बयान आया है। पीएफआई पर छापेमारी के खिलाफ हैं शफीकुर रहमान बर्क। वो कह रहे हैं कि एनआईए का छापा पीएफआई पर तो जुल्म है, ये मुसलमानों के हक की लड़ाई लड़ती है पीएफआई। सुनिए जरा। उनका जुर्म क्या है? एक पार्टी है, वो एक संस्था चला रहे हैं और एक प्रोग्राम है उनका, जैसा और पार्टियां अपने प्रोग्राम चलाती हैं। तो उनका जुर्म क्या है कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? पूछा भाई, क्या उनसे कुछ खतरा हो गया, या वो मुल्क के लिए ख़तरनाक है, या इस पार्टी के लिए ख़तरनाक है? क्या बात है, क्यों उसके साथ ये अमल हो रहा? और कितनी पार्टियां देश के अंदर चल रही हैं सियासी। तो सांसद शफीकुर रहमान बर्क का कहना है कि जो पीएफआई पर एक्शन हुआ वो एक्शन गलत है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। वो कह रहे हैं कि पीएफआई तो एक सामाजिक संस्था है, पीएफआई पर तो। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जुल्म हो रहा है, ये तो मुस्लिमों के लिए लड़ाई लड़ रही है, उनकी मदद करती है। पीएफआई का जुल्म क्या है ये बताया जाना चाहिए। दूसरी तरफ अखिल भारतीय पसमानदा मुस्लिम महासमाज वो कह रहा है कि पीएफआई देश को गुमराह करने की कोशिश में है। हमने पीएफआई का बार बार विरोध किया है। पीएफआई पर जो कार्रवाई हुई है वो देशहित में है, पीएफआई पर बैन लगना चाहिए। विशाल मिश्रा, आप कह रहे थे कि एक साथ आवाज उठानी चाहिए अगर बात टेरर फंडिंग की हो, आतंकवाद के खिलाफ हो। आपने समाजवादी पार्टी के सांसद को सुना, वो कह रहे हैं कम से कम जुर्म तो बताइए, गलत क्या किया? ये तो एक पार्टी, एक संस्था है, जैसे बाकी पार्टियां, बाकी संस्थाएं काम करती हैं, ये लोग भी काम कर रहे हैं। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि इस प्रकार के देश की आंतरिक सुरक्षा, एकता, अखंडता, देश की समरसता, सद्भावना के साथ किसी भी प्रकार के मुद्दे पर किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये जो बयान अभी आप सुना रहे थे, जो पूछा जा रहा था कि जो है जुर्म क्या है, तो मेरे ख्याल से शायद ऐसा तो है नहीं कि उनको तमाम सारी चीज़ें पता नहीं होंगी, है कि नहीं है, वो तो चीज़ें अब न्यायपालिका में आएंगी ना, तथ्य और तर्क वहाँ पर रखे जाएंगे। लेकिन इस प्रकार के बयान देकर ये कहीं ना कहीं फिर ये वही वोट बैंक की राजनीति की बात है। मैं यहाँ पे अभी कुछ लोग बता रहे थे कि नहीं जो है एक प्रकार का सांस्कृतिक संगठन है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन सा सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये जो इस प्रकार की गतिविधियों में संलग्नता जो सामने समाचार पत्रों में, मीडिया में आ रही हैं, ये सांस्कृतिक जो है सांस्कृतिक कार्य हैं, ये तोड़ फोड़ हो रहे हैं, ये सांस्कृतिक कार्य, कानून को हाथ में लेना। जब आप संविधान को मानते हैं तो न्यायपालिका में पक्ष रखिएगा ना, कानून के साथ रहेंगे। आप जो कह रहे थे विशाल मिश्रा, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि तस्वीरें आ रही हैं केरल से। केरल में एक दिन का बंद बुलाया गया है। अब देखिए केरल की सड़कों पर क्या हो रहा है। पहले ऑटो में, गाड़ियों में, बसों में तोड़फोड़ हुई, अब तो सड़कों पर उतर आए लोग। ये देखिए जरा, आपको दिखाते भी हैं और सुनवाते भी हैं क्या हो रहा है वहां पर। ये देखिए, ये तस्वीरें आप सामने आ रही हैं। पुलिस के साथ झड़प। बड़ी संख्या में पीएफआई के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं, सड़कें जाम कर दी गई हैं। इससे पहले आपने तस्वीरें देखी, ऑटो में, बसों में तोड़फोड़, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, अब सड़कें जाम की जा रही हैं।
ठीक है, केरल की तस्वीरें आपने देखी, किस तरह से सड़कों को जाम किया जा रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है। विशाल मिश्रा, अपनी बात पूरी कीजिए। जो बात आप कह रहे थे कि शफीकुर रहमान बर्क कह रहे थे कि भाई एक तो संस्था है, तो पार्टी है, बाकी पार्टियों की तरह काम करती है। देखिए, कल 100 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं, आज तोड़फोड़ हो रही है, सड़कों को जाम कर दिया गया केरल में। विशाल मिश्रा, ठीक है, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। सिकंदर रिजवी, आप अपनी बात रखिए, फिर दानिश कुरैशी। देखिए, मैं भी इस बात को कह चुका हूं कि पॉलिटिकल पार्टी, मैं उसको दोबारा दोहराना नहीं चाहता हूं कि कुछ स्टेट ऐसी हैं जहां की पॉलिटिकल पार्टी जो है पीएफआई जैसे संगठन का सपोर्ट लेती हैं मुस्लिम वोट बैंक का इस्तेमाल करने के लिए। और आप यही केरला में आप देख रहे हैं इस समय, यही बंगाल में हुआ, यही बिहार में, यही यूपी के लोग बोल रहे हैं, यूपी के लीडर बड़े नेता बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान साहब बोल रहे हैं, बुजुर्गवार हैं, इनकी इज्जत है, लेकिन उन्होंने शायद स्टडी पीएफआई के बारे में करी नहीं है कि पीएफआई के ही लड़के भेजे हुए आईसीएस ज्वाइन किया था। जब पकड़े गए थे तो पता चला पीएफआई से ही उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था। तो ये कोई छुपा नहीं है। अगर वो भारत सरकार ने आज एक्शन लिया है तो सोच समझ करके लिया, इनको तो पहले ही बैन कर देना चाहिए था। अभी देखिए, सड़क के ऊपर इन्होंने उधम मचाना शुरू कर दिया, अभी कहीं कहीं और कराएंगे। ये अपनी बात को कहने के लिए सड़कों पे मिनटों में निकल आते हैं। भाई, आप कम से कम, कोई भी इनका लीडर ऐसा नहीं अभी तक के है, मुसलमानों में लीडर की कमी है। अब वो देखिए, वहां के एक लीडर है हैदराबाद के साहब, वो बोला करते हैं, स्टाइल में बातें किया करते हैं, बात को बढ़ा चढ़ा के करते हैं, लड़ाने की बात करते रहते हैं। कभी भी मुसलमानों में कोई लीडर नहीं है, मुसलमानों में कोई नेशनल लेवल का कोई लीडर नहीं है। वो कोई इनको समझा नहीं सकता है, मुसलमान को समझ में आता ही नहीं है। वो उन बातों के ऊपर जाता है जो मौलाना ने बता दी, उन लोगों ने जाता है जो मौलवी ने बता दी। अब इस तरह की बात शफीकुर रहमान साहब को समाजवादी पार्टी की बात कर, समाजवादी पार्टी यानी पीएफआई को सपोर्ट कर रही है, सीधी सी बात है। ये समझ में खुलकर आ गया। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान है, पीएफआई को सपोर्ट करके समाजवादी पार्टी ये कहना चाहती है कि मुसलमानों की खैरख्वाह है और इस तरह के आतंकवादी संगठन की खैरख्वाह है। खुला ये बात है, खुलकर आ गया, सबके सामने आ गया, पटल पर आ गया, सब देख रहे, पूरा भारत देख रहा है नेशनल चैनल के ऊपर कि समाजवादी पार्टी पीएफआई सपोर्ट करती है। उनका पीएफआई का भी पूरा डोजर निकलने जा रहा है। अभी खुल करके सब कुछ आएगा जो भारत सरकार के पास है, कोई छुपा नहीं है, किसी से छुपा नहीं है साहब। और ये जो इस तरह की सड़कों के ऊपर हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है। ये भारत के हक में अच्छा नहीं है, पूरे भारत के आज नहीं, आने वाले इतिहास के लिए अच्छा नहीं है। अगर पीएफआई को जो बैन किया, बिल्कुल ठीक किया है, लेट किया है। मैं खुल के कहता हूं इस बात को। बैन अब भी नहीं किया गया। दानिश कुरैशी, कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ तो कह रहे हैं कि 8 साल हो गए, अब तो बैन कर देना चाहिए था, देर कर दी सरकार ने। सुनिए, रिजवी साहब जो कह रहे हैं ना, रिजवी साहब की बात तो मेरी समझ में नहीं आई। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि कुछ राज्यों में ऐसी सरकारें हैं, मतलब केंद्र सरकार है, अगर वो कर रही है तो ठीक है, और कुछ राज्य की सरकार कुछ अलग कर रही है उससे, तो वो ठीक नहीं है। तो ये आपकी समझ हो सकती है रिजवी साहब, कोई परेशानी नहीं है। दूसरे नंबर की आपने बात कही कि मुसलमानों का कोई नेता नहीं है, तो आपके पास खुली छूट है, देश लोकतंत्र में मानता है, आप बढ़िए आगे बनिए, मुसलमानों के नेता बनिए, रहनुमा बनिए, खैर का आपको कोई नहीं रोक रहा है। रह गई बात आज के बंद के कॉल की, तो देखिए, आज के बंद के कॉल में कानून और व्यवस्था को हाथ में लेना या उसको नुकसान पहुंचाना, ये प्रॉब्लमैटिक है। बंद का कॉल देना शांतिपूर्वक वो प्रॉब्लमैटिक नहीं है। इसलिए आप ये बात करें कि भाई ये सांस्कृतिक संगठन है, आपको ये नहीं पता कि बैंड अभी लगा नहीं है, प्रोसेस में है, और आप कहे जा रहे हैं कि बैंड लगा तो मैं वेलकम करता हूं। अच्छा, दानिश कुरैशी, ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं, इन तस्वीरों पर आप क्या कहेंगे? ये केरल की तस्वीरें, बिल्कुल हाल की तस्वीरें, सुबह से लेकर अब तक तोड़फोड़, सड़कों को जाम करना, पुलिस से झड़प, ये सब तस्वीरें आपके सामने हैं। मैं किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन करता ही नहीं हूं। मैं ये कहता हूं कि उनको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन कानून के दायरे में रह के। कानून का दायरा कोई भी पार करेगा, उसके खिलाफ कानून का जो हथियार है वो निकाला जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। तो कानून के दायरे में रहकर अपनी बात रखनी चाहिए उनको, और इस बात को समझना चाहिए कि मामला इतना सेंसिटिव है। अदालत में जो अपनी बात है वो उनको तटस्थता से रखनी चाहिए, ताकि अदालत को यह कन्विंस किया जा सके कि भाई जो आरोप लगाए गए हैं उसमें कितनी सच्चाई है और कितना फरेब। दूसरे नंबर की बात मैं आपको बताऊं कि इस देश के अंदर में दिक्कत क्या है कि पीएफआई के ऊपर आरोप लगे हैं कि 2047 के अंदर में देश को इस्लामिक स्टेट बनाने की कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। आपको पता है, गुजरात के हर चौराहे पे विश्व हिंदू परिषद ने बोर्ड लगा रखे हैं, हिंदू राष्ट्र में आपका स्वागत है, तो उस पर इंक्वायरी होगी? नहीं होगी। तो मैं वही कह रहा हूं जो रिजवी साहब कह रहे हैं कि कुछ सरकारें अगर इधर अपीजमेंट की बात करती हैं, कुछ सरकारें इधर अपीजमेंट की बात कर रही हैं। दिक्कत अपीजमेंट से है, प्रॉब्लम अपीजमेंट से है। तो जब आप अपीजमेंट पे उतर आते हैं ना, तब प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं और पीएफआई जैसे संगठनों पे रेड्स होती है। बस यही फर्क है, और इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। ठीक है, आखिरी 30 सेकंड, विशाल मिश्रा कनेक्ट हो गए। विशाल मिश्रा, आखिरी 30 सेकंड। जी देखिए,
मैं यही बार बार कह रहा हूं कि इस प्रकार के किसी भी प्रकार के भारत की आंतरिक सुरक्षा, एकता, अखंडता के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि सरकारी एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, सरकारी एजेंसियां एक तय नियत प्रक्रिया के तहत कार्य कर रही हैं। आपको आपत्ति है तो आप न्यायपालिका में अपनी बातें रखिएगा। एक तरफ आप कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं, दूसरी तरफ आप देखिए ये आप जो दृश्य दिखा रहे हैं, ये कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार आपको किसने दिया है? बात आप वहां पर रखेंगे ना। और तीसरी बात, जो बार बार ये आरोप लगाए जा रहे हैं, अभी मैं यहाँ पे सुन रहा था, जो है बीच में एक बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी नाम आया था, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में आप सवाल जब आप इक्विलिब्रियम बैठाने की कोशिश करते हैं, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी क्या किसी प्रकार के अलगाववाद में या कभी आज तक कोई ऐसी एक्टिविटी रही है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो राष्ट्रहित सर्वोपरि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरियसी की बात करता है। तेरा वैभव अमर रहे मां हम दीन। चलिए, बात यह है कि पीएफआई पर जिस तरह से कार्रवाई हुई उसके बाद भी सहयोग करने की जगह जांच में हिंसा पर उतर आया है, सड़कें जाम की जा रही हैं, तोड़फोड़ की जा रही है। केरल की ये तस्वीरें बता रही हैं, आज बंद का ऐलान और उसके बाद ये तस्वीरें केरल से। इन्हीं तस्वीरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। सभी खास मेहमानों का शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।